और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। अगर मैं ये कहूं कि इंडिया के लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं, जिसमें से कुछ तो किसी पार्टी के गुलाम है तो कुछ किसी विचारधारा के गुलाम, और वे गुलाम सिर्फ उतना ही देखते हैं या देखना चाहते हैं जितना उन्हें देखने के लिए कहा जाता है, तो क्या यह गलत होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद देश अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तबका वो है जो कश्मीर के घाटी में हुए वाक्य को ही झुठला देना चाहता है। वो झुठला देना चाहता है उस सच को जो चीख चीख कर ये बता रहा है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए था, उनके पहचान पर था। पर ये लोग एक आदिल हुसैन की लाश को दिखाकर उन 26 कहानियों को मिटा देना चाहते हैं। वो पूरी बेशर्मी के साथ ये बता रहे हैं कि धर्म पूछकर नहीं मारा। अगर धर्म पूछकर मारा होता तो आदिल हुसैन नहीं मारा जाता। अब उन्हें कैसे समझाएं कि वो आदिल हुसैन हिंदुओं को बचा रहा था इसलिए मारा गया, जबकि सच्चाई ये है कि पर्यटकों को कहा गया कि हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ। तुम मुसलमान हो, चलो कलमा पढ़ो। पैंट तक उतारे गए और चेक किया गया कि हिंदू हो या मुसलमान। पत्नी के सामने पति को गोली मार दिया और पत्नी से कहा जाओ अपनी सरकार को बता देना। इन सब को वो झुठला देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक विचारधारा को, एक मेंटालिटी को खुश करना चाहते हैं। वो पता नहीं किससे डरते हैं। और वहीं दूसरा पक्ष ये तो और भी आगे है। ये तो खुलकर बोलता है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा, और तमाम लाशों की राजनीति हो रही है। लेकिन जब सवाल आता है सुरक्षा की, तब इनके जवाब गायब हो जाते हैं और जवाब में ये बताते हैं कि नेहरू जिम्मेदार हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि सरकार से ये पूछ सके कि दुश्मन घर के अंदर घुस के मार कर भाग गया, सरकार और उसकी सुरक्षा बल कहां थी, क्या कर रही थी जब कट्टरपंथी आतंकी हमारे लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे? क्या हुआ उस सीमा सुरक्षा का जिसका ढोल पीटा गया था और हमें गर्व करने के लिए कहा गया था? बताइए कैसे करे गर्व? वो तो हमारे ही घर में घुसकर हमारे लोगों को मार कर चले गए। अरे कहां थी वो सरकार जिसने ये भरोसा दिलाया था कि कश्मीर सुरक्षित है? अमित शाह तो संसद में चौड़ में कहते थे कि अब कोई पत्थर तक नहीं उठा पाएगा। इंटेलिजेंस कहां थी? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? जब दूसरी सरकार थी तब आप पूछते थे कि कैसे घुसाए आतंकी। अब आपकी सरकार है, बताइए कैसे घुसाए आतंकी, और ये भी बताइए कि और कितनी बार घुसेंगे, क्योंकि पुलवामा हो या उरी अभी भी हम भूले नहीं हैं। और इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि यहाँ के लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं, जो दो हिस्सों में बंट चुके हैं। जो एक बताता है कि ये धर्म के लिए हमला नहीं था और दूसरा सुरक्षा के मामले पर नेहरू को जिम्मेदार बताता है। उनमें हिम्मत नहीं है कि इन दोनों पहलुओं पर बात कर सके, और दोनों अपने अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, उनके द्वारा दिखाए गए नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और उतना ही बोलते और सोचते हैं जितना कि उन्हें आदेश है। पर एक मासूम ने अपने पिता को अपने आंखों के सामने मुसलमान ना होने के कारण गोली लगते और मरते देखा। उसने सबकी सच्चाई दुनिया को बता दिया। उसने बताया कि कैसे आतंकियों ने पहले हिंदू और मुसलमान को अलग अलग छाटा, धर्म पूछा, जो मुसलमान थे उनको जाने दिया, जो हिंदू थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसने ये भी बताया कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था जो उन्हें बचा सके। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां कोई भी इंतजाम नहीं थे, और ये सब वो छोटा बच्चा, वो मासूम बच्चा
इसलिए बता गया क्योंकि वो किसी विचारधारा का गुलाम नहीं है, ना ही वो किसी से डरता है। सुनिए हमले में मारे गए सूरत के शैलेश कलाथिया के 5 साल के बेटे नक्श कलाथिया ने क्या कुछ कहा। कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। ये मासूम बच्चा वो सब बता गया जो इस देश के बुद्धिजीवियों को बोलना चाहिए था, पर वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके मुंह पर ताला लगा है। वो डरते हैं या अपने अपने आकाओं को, अपने अपने लोगों को खुश करना है, इसलिए वो डरते हैं। लेकिन ये बच्चा नहीं डरता और उसने बता दिया सबकी कहानी। जब उससे पूछा गया सरकार के बारे में क्या सोचते हो, उसने कहा कौन सी सरकार को तो पता भी नहीं, वहां तो हमारे लिए सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे, नीचे चेकपोस्ट था, लेकिन हमें बचाने के लिए उस वक्त वहां कोई नहीं था। सुरक्षा और कश्मीर शांत है, कश्मीर सुरक्षित है और तमाम बड़े बड़े वादे, खोखले वादे का सच अब निकल चुका है और सवाल पूछना पड़ेगा। और इस्लामिक कट्टरपंथी, देखिए अगर खुश करने के लिए अच्छी बातें कह दी जाए उससे समाधान नहीं निकलता। अगर समाधान चाहिए तो पहले समस्या को जानना पड़ेगा। और इस्लामिक कट्टरपंथी एक सच्चाई है जिससे देश के कितने सारे मुसलमान भी परेशान हैं। सभी मुसलमान बुरे नहीं होते या हम ऐसा कुछ नहीं कहते। तमाम उन लोगों ने भी अपनी जान को जोखिम में डालकर, कई ऐसे युवाओं की कहानी आई जिन्होंने जानें बचाई वहां के लोगों की, वो हीरो है इस वक्त। लेकिन जिन्हें मारा गया उन्हें सिर्फ इस बात के लिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, पहचान करके मारा गया। और इस सच्चाई से अगर मुंह मोड़ रहे हैं, अगर आप इसे नकार रहे हैं, तो फिर आपकी मानसिकता के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि इस बच्चे ने जो कुछ बताया, इसे डर नहीं है, ये ना किसी विचारधारा से ग्रसित है, ना ही किसी का डर है, और इसने दोनों की सच्चाई बता दी। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।